हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आज शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके जाना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि शाम तक आपके पास वीडियो चाहे जैसे आप तक पहुँच जाती है, तो उसके लिए प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर पहुँचते हैं और बताते हैं कि प्रश्नावली 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एकदम बच्चू सा छुटकू सा एक यहाँ पर देखो, साइन ए और कास ए और टेन ए को आपको किस रूप में बदलना है? कॉट ए के पदों में बदलना है, ए के पदों में। चलिए फटाफट से करते, देखिए बहुत ही आसान सा है, देखते जाना बस। जैसे साइन है, ठीक है ना, हम क्या जानते हैं, हमको 3 जादुई फार्मूले हमने कहा था आप तैयार कर लीजिए। वो जादुई फार्मूले कौन कौन से हैं फट से आप लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है वो फार्मूले, क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, और फिर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। भाई साहब ये 3 फार्मूले आप तैयार कर लो, उसके बाद जो है ये चीज़ें बड़ी ही आसान हो जाती हैं। चलिए फटाक से हम क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर देखो साइन ए दिया है, साइन ए को आपको कॉट ए के पदों में करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन ए बराबर होता है देखो कॉसेक ए के। दिमाग यही लगाना है कि कैसे हम कॉट के रूप में बदल सकते हैं, कि यहाँ पर क्या आ जाए, कॉट आ जाए। इस टाइप पर 1 प्लस माइनस अंडर रूट कुछ भी करके हो, लेकिन यहाँ पर कॉट होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होने चाहिए। क्या करेंगे हम, अब ये चीज़ जो दी गई है दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं भैया, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा देखो, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कासेक स्क्वायर ए, ठीक है ना, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे वही निकलेगा। अब यहाँ पर देखो एक ही होगा, यहाँ पर देखो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे उधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या होगा, 1 अपान कासेक स्क्वायर ए होगा। अच्छा आप क्या जानते हैं, हमें ये एक बात बताइए भाई साहब, यहाँ पर आप रूट मत हटाइए, ठीक है ना, रहने दीजिए यहाँ पर, क्योंकि साइन ए को आपको कॉट के रूप में बदलना है। आप करिए क्या, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, कॉसेक ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। देखो भैया आ गया कि नहीं आ गया, काट स्क्वायर ए। कितना आसान से हमने कर दिया, कुछ भी नहीं करना था। फिर से एक पता नहीं विजिबल है कि नहीं है, विजिबल हमको लगता है तो है भैया, आपकी बार तो नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी। चलिए साइन ए को इधर रखना है, उस तरफ आपको कॉट लेकर आना है, चाहे जैसे लेकर के आना है, ठीक है ना। आपको त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय जो अनुपात है कॉट ए के, अरे यार यहाँ पर ए हमने नहीं लिखा, त्रिकोणमितीय जो संख्याएं दी गई हैं इनको जो है आपको सॉल्व करके लेकर के आना है। क्या भैया, साइन ए को कॉट के पदों में लेकर के आना है, ठीक है ना। सेक को करते हैं, सेक वाला तो आसान है, सेक ए बराबर होता है देखो किसके बराबर होता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए लेकर के चलना है आपको, या सेक बराबर यहाँ से ही सेक निकाल लो, क्या आ जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, हमको चेंज कर लेना है, 1 प्लस टेन को चेंज करोगे 1 अपान काट स्क्वायर ए हो जाएगा। बिल्कुल होगा ना साहब। अब क्या करना है, बटे 1, इसका लासा ले लो, कितना आएगा, काट स्क्वायर ए, इसको इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, कितना आ जाएगा, काट स्क्वायर ए प्लस का 1। अब इसका अंडर रूट ऊपर वाला रहने दो ऐसे ऐसे, नीचे वाले का हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस का 1। इसका रूट हटाओगे तो यहाँ से मिलेगा आपको काट ए मिल जाएगा, क्योंकि रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। देखो कॉट सेक को हमने कॉट के पदों में लेकर के आया, कोई अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है। चलिए फट से हम क्या करते हैं, टैन को भी चेंज कर लेते हैं। टैन को क्या करना है, चलो यहीं कर देते हैं टैन को, टैन ए को आपको कॉट के पदों में, तो 1 अपान काट ए, कितना आसान है, इसको लिख लो भाई साहब, एक आंसर ये आपको मिल गया। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, साइन ए को आपको सेक के पदों में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि साइन ए कॉस ए टैन ए, मतलब कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसके रूप में बदलना है साहब, सेक ए के पदों में बदलना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम साइन ए बराबर हम क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखिए साइन ए बराबर हम क्या जानते हैं, यहीं से ही सॉल्व करो, क्या जानते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। कैसे आया, एक बार सॉल्व करते हैं। देखो साइन स्क्वायर ए
प्लस होता है क्या बताइए, कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है साहब। हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो साइन को यहीं छोड़ो, इसको उधर लेकर जाओगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये आ जाएगा साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा साहब, बिल्कुल होगा। इसको नोट करना चाहे तो नोट ले, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अब क्या बनेगा, देखो अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस कास को 1 माइनस कास को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान सेक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो स्क्वायर स्क्वायर भी लगा दो। अब ये बटे 1, इसको सॉल्व करोगे तो अल्लासा ले लो, इसका क्या आएगा सेक स्क्वायर ए। फिर इसका भाग दोगे इसमें तो सेक स्क्वायर 1 गुणा 1 में करोगे तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। फिर माइनस इसका गुणा इसमें करोगे तो यहाँ से बचेगा 1, ठीक है। अंडर रूट ऐसे ही जो चल रहा है चलने दो। यहाँ सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और बटे आ जाएगा, इसका जब रूट हटाओगे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से सेक ए बचेगा। तो मतलब साइन ए की बबुआ कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, बबुआ वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। यही जो वैल्यू है आपकी हो चुकी है, ठीक है ना साहब। चलिए अब यहाँ पर हम कॉस को बदल लेते हैं। देखो इसी का फर्स्ट पार्ट तो ये हमने कंप्लीट, फर्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात को बदल दिया। सेकंड त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉस ए। देखो कॉस ए का डायरेक्ट लिख दो 1 अपान सेक ए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। बाकी आपको बदलना किसको है, टैन को बदलना है। टैन को आप बदलना चाहते हैं, देखिए टैन को तीसरा वाला भी इसी वक्त कर देते हैं, तीसरा वाला भी यहीं कर देते हैं। जैसे देखो टैन, यहाँ से देखो वैल्यू देखो, टैन स्क्वायर ए को आपको बदलना है तो यहाँ कितना होता है बताओ, इसको सॉल्व करो। ये आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर। माइनस को उधर लेकर +1 को उधर लेकर जाओगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, टैन स्क्वायर ए बराबर 1 सेक स्क्वायर ए प्लस है उधर जाएगा -1, इसका स्क्वायर हटा दो, यहाँ से आ जाएगा टैन ए बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। देखिए साहब ये भी चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तीन के तीनों तो हमने बदल दिया। अब हमको क्या करना है, चौथा बदलना है। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाक से साहब, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको डिलीट कर दें, बिल्कुल कर देते हैं। ला 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 श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है कॉसेक ए को आपको बदलना है, किस फॉर्म में बदलना है, सेक के फॉर्म में बदलना है। देखिए कॉसेक को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, क्योंकि इसका क्या होता है व्युत्क्रम होता है। 1 अपान साइन ए बराबर कितना होता है, यहाँ से निकाला था हमने, क्या होता है साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है। बिल्कुल होता है ना साहब, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए कॉस हो गया, अब देखिए 1 अपान अंडर रूट कॉस को बदलेंगे, 1 माइनस कास को बदलेंगे तो 1 अपान हम क्या लिख सकते हैं भैया, इसको सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सेक में आपको बदलना, ध्यान यही बात की आपको रखनी है। इस तरीके से उल्ट पुल्ट करके इन तीनों समीकरणों का प्रयोग कीजिए, सर्वसंख्याओं का प्रयोग कीजिए, या तो आप किसी इसे अनुपात का प्रयोग करिए जिससे क्या आ जाए, ये कॉसेक है सेक के पदों में बदल जाए। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो किस में बदल जाए, कॉसेक सेक में बदल जाए, बस यही करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे लेकर के चलेंगे। देखिए 1 अपान इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपान आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। अंडर रूट कहाँ तक लगा भैया, इसमें अंडर रूट नहीं लगा, सिर्फ इतने भाग में अंडर रूट लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए 1 है, 1 को ऐसे चलने देते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को ऐसे ही रखते हैं। देखिए यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो सेक का क्या हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा। इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा सेक ए बटे आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है भैया, देख लेते हैं एक बार विजिबल है कि नहीं है साहब, विजिबल है कि नहीं है। तार वगैरह यार खिंचा जाते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, बहुत सही दिख तो रहा है साफ साफ। चलिए साहब इसको डिलीट कर देते हैं फटाक से भैया, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। कासेक वाला कंप्लीट हो गया। अब बच क्या क्या रहे हैं साहब, हमने तो लगभग चार त्रिकोणमितीय अनुपात कंप्लीट। सेक को आपको करना नहीं है, कॉट को लेकर के चलते हैं साहब। चलिए कॉट को लेकर के चलते हैं। कॉट ए आपको निकालना है। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं,
और भी कुछ कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से tan a बराबर क्या निकाला था हमने, बताइए साहब, पिछले वाले में ही निकाला था। क्या निकाला था, √sec²a-1। ये देखो भैया cot a वाला भी सॉल्व हो गया, कितना आसान सा था ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से आया 1/√sec²a-1, बिल्कुल सॉल्व हो गया साहब। कितना आसान, कितना बेसिक और कितना बेकार सा क्वेश्चन था। चलिए साहब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन हमें तो भाई देखना पड़ेगा क्योंकि बुक बदल चुकी है आपकी, ठीक है ना, क्वेश्चन देखना पड़ता है। चलिए यहाँ पर दिया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चलिए पुष्टि कर देते हैं फटाफट, सही विकल्प चुन के आज करेंगे सब कुछ सवाल। चलिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आपकी ये बार आएगा भाई साहब, तीसरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दिया गया है सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए जो भी दिया है। क्या दिया है पहला क्वेश्चन ये दिया है कि ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 9 sec²a, क्या दिया है साहब, sec²a, 9 sec²a-9 tan² की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। करना क्या है आपको, ये आप सर सम क्या आप देख रहे हो यहाँ पर, इससे आपको क्या करना है, sec² - tan², इसको उधर लेकर चले जाओ, 1 बराबर आ जाएगा। यहाँ से देखो sec²a - tan²a हुआ कि नहीं हुआ, बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। देखो 9 कॉमन ले लो यहाँ से, कितना अंदर बचेगा, sec²a - tan²a, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1, तो 9 × 1 बराबर आ जाएगा 9। जो आपका यहाँ पर कौन सा आंसर दिया गया साहब, बी वाला आंसर साहब, बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एकदम राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के दूसरे पार्ट पर, यहीं सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं हो जाएगा कि नहीं। हमें लगता है थोड़ी सी जगह और लगेगी, चलो इसको डिलीट ही कर देते हैं, तभी कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिया है। इसको डिलीट करें साहब, बिल्कुल कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तीसरे का दूसरा पार्ट क्या दिया है, दूसरा पार्ट बहुत ही तुच्छ से क्वेश्चन दिए हैं, बच्चों से क्वेश्चन दिए हैं, हो जाएगा साहब, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन, 1 + tan² थीटा दिया है, जी हाँ साहब थीटा दिया है, tan² थीटा क्या दिया है, उसके बाद +sec थीटा दिया है, उसके बाद कोष्टक बंद करने के बाद 1 + cot दिया है, 1 + cot थीटा दिया है, फिर -cosec थीटा दिया है। क्या दिया है, -cosec थीटा दिया है। करना कुछ नहीं होता है, हमने कहा था जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर मिल जाते हैं तो उसको पकड़ के लपेट देना चाहिए। कैसे लपेटना चाहिए, tan को आपको बदल देना चाहिए साइन और कॉस, सभी को साइन कॉस के रूप में बदल दो, देखो आसान हो जाएगा आंसर निकालना। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 1 + sin² थीटा, उसको ऊपर वाले के tan को बदलोगे साइन बटे कॉस, तो साइन स्क्वायर है क्योंकि, तो sin² थीटा, और ये हो जाएगा cos² थीटा। सेक को क्या करोगे, 1/cos थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 1 + काट को क्या बदलोगे, बताओ भैया, कहीं स्क्वायर तो नहीं दिया है, नहीं तो गड़बड़ा, नहीं 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 नहीं, एक जगह गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया था, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हटाओ, यहाँ पर भी स्क्वायर हटाओ, ठीक है ना। यही क्वेश्चन देखने में ही गड़बड़ी होती है साहब, क्वेश्चन सही रहेगा आंसर सही आएगा, ठीक है। कॉट को आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं। पिछली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, जिससे क्वेश्चन आपको भारी तरीके से भारी मात्रा में समझ में आए। कॉसिक को क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा साहब, ठीक है, इसका उल्टा होता है। अब क्या करोगे, देखो cos इसमें क्या है बताओ साहब, cos क्या है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, cos² थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसका हमने लासा ले लिया, cos थीटा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, यहाँ पर बटे, इसका ऊपर लेकर जाओगे, इसका जब भाग दोगे इसमें cos थीटा, एक में गुणा करोगे तो cos थीटा, इसका भाग दोगे तो एक बनेगा, गुणा कर दो कितना हो जाएगा, sin थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस का यहाँ भाग दोगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे साहब, यहाँ देखो, यहाँ हम क्या देखते हैं, इसको हम फिर से बटे करेंगे, एक इसको करेंगे तो ये आ जाएगा sin थीटा लासा, इसमें भाग देंगे तो sin थीटा, गुणा करेंगे एक में तो sin थीटा, फिर प्लस का आ जाएगा यहाँ से cos थीटा। कुछ गड़बड़ा तो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं गड़बड़ा रहा है साहब, -1। ये अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हम क्या करेंगे, देखो ये थोड़ा सा कोष्टक वगैरह ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर देखो इसमें एक छोटा कोष्टक बना देते हैं, यहाँ पर एक छोटा कोष्टक बना देते हैं। अब क्या करना है, देखो इसको a मान लेते हैं, देखो a + b
ए प्लस बी का मतलब यहाँ पर खूब ध्यान से समझो, इस पूरे पार्ट को हम ए मान ले रहे हैं, इस पूरे पार्ट को हम ए मान ले रहे हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। बीच में क्या लगा है, प्लस यहाँ लगा है, यहाँ पर बीच में माइनस लगा है। देखो ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी एक कोष्टक में, क्या बन जाएगा साहब, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस का बी का मतलब एक का स्क्वायर, तो यहाँ से हमने तो बी ही लिख दिया था लेकिन एक का स्क्वायर होगा। इसका गुणा इसमें करोगे तो यह आ जाएगा कास थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। कितना आसान सा, इसको सॉल्व करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाओ, कितना आएगा, देखो कास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब कास थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस का 1। देखो साहब कितना आसान सा था। इसका माइनस का 1 क्या लिखा हमने, आई एक का स्क्वायर किया तब -1 आया। यहाँ पर देखो कास थीटा इंटू साइन थीटा, कितना आसान सा है। अब देखो कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, दोनों को जोड़ोगे तो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 और प्लस का हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, उसके बाद माइनस का 1 बटे आ जाएगा यहाँ से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद देखो एक प्लस एक -1 कैंसिल आउट हो गया, बराबर क्या आएगा 2 कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। स्टेप बाय स्टेप करिए तभी समझ में आएगा साहब। यहाँ देखिए साइन थीटा, अब ये पूरा पार्ट इससे कट जाए क्योंकि साइन थीटा यहाँ और कॉस थीटा दोनों गुणे में है, ये भी गुणे में है, बराबर क्या आ जाएगा 2 के। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा आंसर नंबर होगा भैया, यहाँ पर आंसर नंबर आ जाएगा आपका 2, सी आया है साहब, तो सी आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। कितना आसान, कितना बेसिक और कितना नेचुरल क्वेश्चन था। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा धीरज रखना है, धैर्य रखना है, थोड़ा सा देख लीजिए, नीचे के पार्ट भी देख लीजिए आप, ठीक है ना। ठीक साहब, यहाँ तक समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी का अगला पार्ट दिया गया है यहाँ पर, इसको डिलीट कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं साहब। लल्ला लल्ला अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया है तीसरा, यहाँ पर देखिए तीसरा क्या क्वेश्चन दिया है, इसका तीसरा पार्ट कर लेते हैं फटाफट। अब तो हमें लगता है विजिबिलिटी की कोई कमी नहीं रहेगी आपके सामने, हमने इतना विजिबल कर दिया है, हमने इस मार्कर को इसी में इतना तेज मारा जिससे फैल गया और मोटा मोटा लिख रहा है। अब देखो जुगाड़ लगाना पड़ता है साहब। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए सेक ए हो गया, उसके बाद प्लस टेन ए, ठीक है साहब। उसके बाद क्या दिया है, ये कोष्टक बंद हुआ, 1 माइनस क्या दिया साहब, 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना, 1 माइनस साइन ए दिया है। करना क्या है, आपको बताना है कि यह किसके बराबर होगा, ठीक है साहब। चलिए फटाफट से करते हैं। सबसे पहले तो हमने कहा था कहीं पर भी कुछ भी दिया हो, सबसे पहले सेक दिया हो, कॉसेक दिया हो, टेन दिया हो, काट दिया हो, तो साइन और कॉस के पदों में सबसे पहले बदल लो। चलिए बदल लेते हैं इसको। तो यहाँ सेक को बदलोगे तो कितना आएगा, 1/cos ए आ जाएगा। फिर उसको बदलोगे तो ये आ जाएगा साइन ए बटे हो जाएगा cos ए। उसके बाद 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए बटे 1 कर सकते हो या ऐसे ही छोड़ दो। अभी इसका लासा लोगे क्या बचेगा भीतर, यहाँ बचेगा अंदर क्या, मतलब लासा लोगे तो कॉस ए हो जाएगा। इसको करोगे 1 कितना आ जाएगा, साइन ए। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब ऐसा करो बबुआ, कुछ करना नहीं है। 1 देखो सभी गुणे के फॉर्म में है, तो 1 कॉस कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 cos ए और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, फार्मूला बना कि नहीं बना, क्या बनेगा, ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी एक कोष्टक में, क्या हो जाएगा देखो। अगर इसको करोगे तो ये आ जाएगा देखो कॉस ए और इसको करोगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस ए का मतलब 1, बी का मतलब साइन, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर है। अब हम एक
चीज़ जानते हैं, इसका स्क्वायर लगाओ चाहे मत लगाओ, हटा देते हैं यहाँ से। हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 के। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से निकाल लो, कितनी हो जाएगी बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर। ध्यान से कुछ समझो, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन आपको कायदे से समझा करके रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो क्या मिल रहा है हमें, हमें क्या चाहिए, इस तरीके की वैल्यू चाहिए। हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे रहने देते हैं, उसको उधर लेकर जाते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो आया कि नहीं आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के। तो हम इस वैल्यू को रख देते हैं, 1 अपान कास ए इंटू हो जाएगा कितना बताओ, कितना आ जाएगा, इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये देखो, ये कॉस से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या यहाँ पर, कॉस ए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कैसे कैंसिल आउट हो गया, देखो जब भी स्क्वायर होता है, हमने कहा जैसे ए स्क्वायर आप लिखते हो तो ए गुणे ए लिखते हो, वैसे कॉस का स्क्वायर है तो कॉस ए गुणे कॉस ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो साहब, बटे कॉस है तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, बचा क्या, एक कॉस, देखो यही बचा है। बिल्कुल आसान से होते हैं ये क्वेश्चन, कर लीजिए, यहाँ तक आप नोट करिए, इसके बाद बढ़ते हैं इसके चौथे पार्ट पर। हो गया साहब, चलिए ला 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 ला, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन क्या दिया है चौथा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। क्या दिया है साहब, 1 प्लस काट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। सबसे पहले तो हमने कहा था साइन और कॉस के पदों में इसको चेंज कर लीजिए, चलिए करते हैं फटाफट से चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए, बटे आ जाए कितना बताओ, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए नीचे हो जाएगा साहब, बिल्कुल आसान। अब क्या करना है, इसका गुणा इसमें कर दो, कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा यहाँ से, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसका भी सॉल्व करो, हर को भी सॉल्व करो, कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बताइए साहब, बराबर बटे हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, तो कास साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर किसके हो जाएगा, 1 के हो जाएगा, और बटे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ, इसको भी करोगे तो 1 मिलेगा, इसको करोगे तो ये साइन स्क्वायर ए मिलेगा, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, कितना हो जाएगा बताओ साहब, साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बराबर आ जाएगा यहाँ से टेन स्क्वायर ए। देखो वैल्यू आपको मिल गई। कौन सा आंसर सही दे रहा है साहब, आंसर नंबर आपका डी सही है। क्या दिया है, डी सही है। देखिए साहब डी हमने सही कर दिया। कितना आसान, कितना बेसिक और कितना तुच्छू बच्चू सा क्वेश्चन था। चलिए फटाफट से हम तीसरे का सारे के सारे पार्ट कंप्लीट हैं, और अब हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे चौथा पार्ट। इसके 2 पार्ट हम बनाएंगे, चौथे के 5 क्वेश्चन एक में होगा, 5 क्वेश्चन एक में होगा। क्यों बनाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है और एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है, अपलोडिंग में भी दिक्कत होती है, और आपका इंटरेस्ट भी बड़ी वीडियो देखने के बाद नहीं आता है उस क्वेश्चन को देखने में। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, और एक काम आपको करना है, बीटी एजुकेशन को आगे लेकर के जाना है। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है छोटा सा, और फिर अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, हर ग्रुप में शेयर करना है, क्योंकि हर बच्चा मैथ पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।